हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है सही आरोही क्रम में चुनिए। तो आरोही क्रम में क्या आएगा सबसे पहले, मतलब कि बढ़ते क्रम में, तो छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और फिर उसके बाद है नई कविता। दूसरा प्रश्न है रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर महावीर प्रसाद द्विवेदी युग नाम पड़ा है, उन्हीं की रचना है रसज्ञ रंजन। उसके बाद है प्रश्न 3, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं। तो 4 भागों में प्रकाशित है हरिवंश राय जी की आत्मकथा। प्रश्न 4, आधुनिक हिंदी कहानीकार सरस्वती पत्रिका के 1900 में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है। तो इंदुमती से माना जाता है। प्रश्न 5, हिंदी में रेखाचित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा ने की रचना का नाम क्या है। पद्मपराग। प्रश्न 6, शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है अभिधा। प्रश्न 7, सही गुण चिन्हित कीजिए। वैदर्भी माधुर्य। प्रश्न 8, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है क्या रति। प्रश्न 9, अनुभाव के 2 भेद होते हैं कौन कौन से। कायिक और सात्विक होते हैं। प्रश्न 10, यह और वह और मतलब सही कथन चुनना था। इसमें क्या है, यह और वह ध्वनियाँ हैं लेकिन ये अर्धस्वर कहलाती हैं। प्रश्न 11, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो इसका सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना ही सबसे बड़ी विशेषता है। प्रश्न 12, कर्म कारक के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है। को। अनुष्टुप क्या है, छंद है। शुद्ध वाक्य चुनिए। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसंचित हो पुनः खिल उठा, ये इसका सही वाक्य है। प्रश्न 15, अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अन्य प्लस अन्य। प्रश्न 16, शिशुपाल पद के रचनाकार का नाम क्या है। भारवी। प्रश्न 17, श्रीहर्ष का ग्रंथ है निषद्य काव्य। प्रश्न 18, व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो गंगा उद्गम नहीं है, ये स्वर संधि का उदाहरण है। प्रश्न 19, सब अस्तस्योस्तु का संधि विच्छेद होगा क्या होगा। स्वस्ति अस्तु। सही गुण चुनना है हमें, तो इसमें मतलब जो सही नहीं है उसको चुनना है। तो राम लक्ष्मणों, ये अविभाव समास नहीं है, ठीक है। ये राम और लक्ष्मण इसमें अशुद्ध है, मतलब ये सही नहीं है कथन। प्रश्न 21, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य की रचयिता कौन है। चंद्रवरदाई। प्रश्न 22, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना है रचना किसने की। गोस्वामी तुलसीदास ने। प्रश्न 23, देव कवि किस जिले के थे। तो ये इटावा के थे। प्रश्न 24, कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है। चुगली करना। प्रश्न 25, अलौकिक का शुद्ध शब्द क्या है। अलौकिक। प्रश्न 26, नई कविता के प्रवर्तक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न 27, घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं। तो ब्रज भाषा में है। प्रश्न 28, अतिथि का पर्यायवाची क्या है। आगंतुक। प्रश्न 29, आजन्म शब्द में समास है क्या है। अव्ययभाव। प्रश्न 30, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है। राष्ट्रीयता। प्रश्न 31, राम शब्द के षष्ठी एकवचन का रूप क्या है। रामस्य। प्रश्न 32, पट धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एकवचन का रूप क्या है। पटसी होगा। जैसे पटसी, पटता है, पटत, मध्यम पुरुष। तो इसमें प्रथम पुरुष मतलब कि मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है तो पटसी आएगा। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। विद्रोह करना। प्रश्न 34, नीमा किस कवि की माता का नाम था। तो कबीरदास जी की। नीरू और नीमा इनकी माता का नाम था। प्रश्न 35, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। प्रश्न 36, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती। बघेली नहीं आती। प्रश्न 37, नहुष नाटक लिखा गया है गोपाल चंद्र के द्वारा। प्रश्न 38, तिरंगा शब्द में समास क्या है। द्विगु समास है, क्योंकि 3 रंगों का समाहार अर्थात तिरंगा, जिसमें पहला शब्द संख्यावाची होता है तो वहाँ द्विगु समास होता है। प्रश्न 39, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है। तो 7 कांड है इसमें। प्रश्न 40, भागवंती उपन्यास के रचयिता कौन है। सुदर्शन। प्रश्न 41, अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है। मलिक मोहम्मद जैसी। प्रश्न 42, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए लोकोक्ति क्या है। ऊंची दुकान, फीका पकवान। प्रश्न 43, आल्पिनो और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं। तो पुर्तगाली। प्रश्न 44, सुख सागर की रचना किसने की। सदा सुखलाल ने।
प्रश्न 45 कोणार्क नाटक की रचना किसने की है? जगदीश चंद्र माथुर ने। प्रश्न 46 वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तुलसीदास। प्रश्न 47 सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? 1900। प्रश्न 48 भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है? तो नंददास। प्रश्न 49 राष्ट्रीय कवि काव्यधारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न 50 शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक है कौन? बालक मुकुंद गुप्त। प्रश्न 51 उदित उदयगिरि वंश पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग, इनमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है।